अम्मा, आपको नहीं समझेगा, यहाँ सब कुछ आधुनिक है और महंगा है, तो आप रहने दो। नहीं तो मैडम हमको डांटेंगी। रसोई में बेटे के लिए मनपसंद हलवा बनाने पहुंची सरस्वती जी को नौकर ने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए तो बेल बजाकर बोल दिया करो। मुझे आपका नौकरों से बात करना पसंद नहीं। बहू आन्या की आवाज़ से सरस्वती जी सहम गईं। उस दिन भी मना करने के बाद आप हमारे दोस्तों के सामने आ गई थी। आपके लिए रूम में सब है ना, जब तक रहो वहीं रहो बस। आन्या गुस्से में बोले जा रही थी। विनय, देखो ना, मम्मी जी को कितनी बार कहा है, आपकी उम्र आराम करने की है। मुझे कुकिंग नहीं आती, इसलिए तो ये कुक रखा है। फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अचानक विनय को पीछे से आते देख आन्या ने बातें ही बदल दी। सीधी साधी सरस्वती जी कुछ समझ ही नहीं पाई। सरस्वती जी अपने पति कमलेश जी के साथ अपने बड़े बेटे की गृहस्थी देखने आई थी, जहां उन्हें जाने अनजाने ये एहसास सभी करवाते रहते थे कि वो छोटे शहर से हैं। ऐसी चीज़ें तो उन्होंने देखी नहीं होंगी। ऐसा नहीं था कि वो आधुनिक उपकरणों से परिचित नहीं थी। उनके पति स्कूल में प्रिंसिपल थे और आर्थिक परेशानी भी नहीं थी, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार यही धारणा थी दोनों की। इसलिए दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। बड़ा बेटा विनय एमबीए करके अच्छे पद पर कार्य कर रहा था। छोटा विवेक भी इंजीनियरिंग कर अपनी कंपनी की ओर से विदेश में कार्यरत था। उसने वही भारतीय मूल की रीवा से शादी की थी। बड़े ने भी अपनी पसंद से अपने साथ ही काम करने वाली आन्या से शादी करने की बात बताई, तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हाँ कर बड़े ही अरमानों से दोनों बेटों की शादी करवाई थी। आन्या 1 हफ्ते मुश्किल से रुकी उनके पास। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, एकल और अपने में ही जीने वाले परिवार से थी। उसे परिवार, सास ससुर जी में उनकी खुशियों इच्छाओं से मतलब ही नहीं था। इसी कारण वो जब जब विनय के बुलाने पर आते, वो सामने तो बहुत अच्छी रहती, लेकिन पीछे से वो उन्हें हमेशा एहसास करवाती रहती कि वो उन्हें पसंद नहीं करती है। कमलेश जी तो अपनी किताबों में व्यस्त रहते, लेकिन सरस्वती जी को बहुत दुख होता था। ये देख, कमलेश जी ने विनय से बात करनी चाही तो बेटे ने उल्टा उन्हें ही बोला, पापा आप भी, मैं अन्या को जानता हूँ, वो आज की पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली है। माँ, उसमें वो पुराने ज़माने की बहू ढूंढने लगती हैं। आपने तो हमेशा मम्मी को हमें कंजूसी से पाला है। मैं ऐसा नहीं हूँ। आप छोड़ो ये सब, थोड़े दिनों के लिए आते हो तो मेरी गृहस्थी मत बिगाड़ो। बेटे की बातें सुन वो हैरान रह गए। सुनिए, हम वापस चले, यहाँ बहुत घुटन हो रही है। अपने छोटे से घर में ही सुकून मिलता है। सरस्वती जी ने पति से कहा। हाँ, कल बोलता हूँ टिकट के लिए, चलते हैं अपने घर, कमलेश जी बोले। तभी उनके छोटे बेटे विवेक का फोन आता है। माँ और पिता की आवाज़ में उदासी समझ जाता है। कारण पूछने पर दोनों ही झूठ बोल देते हैं कि अपना शहर और घर की याद आ रही है। वापस जाने के लिए टिकट बुक करवाना है। पापा, मैं कल की फ़्लाइट बुक कर देता हूँ, उसके बाद कैब बुक कर देता हूँ, आप लोग आराम से घर पहुँच जाएंगे। ट्रेन में बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी, विवेक ने कहा। अरे बेटा, बहुत महंगा होगा, रहने दे, बिना ट्रेन के टिकट करवा देगा कल, कमलेश जी बोले। सामान पैक कर लो, कल निकलना ठीक है, कमलेश जी पत्नी से बोले। दोनों अपना सामान समेटने लगे, तभी आन्या आकर बोली, आप लोगों के टिकट आ गए हैं। मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, फिर विदेशी बहू के साथ कैसे निभा पाएंगे? कल दोपहर की फ़्लाइट है आपकी बंगलुरु की। पर हमने तो इंदौर की बोली थी, सरस्वती जी के मुंह से निकला। कोई बात नहीं, चलो छोटे को भी। नहीं नहीं, अपनी परवरिश को वहाँ भी परख लेते हैं। फिर तो अपना घर अपनी दुनिया है। सरस्वती, कहीं हम ही से ही गलती हुई हो। कमलेश जी बोले, नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो तैयारी करो, कल निकलना है हमें, सरस्वती जी ने कहा। मम्मी पापा आते रहिएगा, ये विवेक का दोस्त सुब्रत है, आपके साथ ही बेंगलुरु जाएगा तो परेशानी नहीं होगी एयरपोर्ट पर, विनय ने कहा। कमलेश जी और सरस्वती ने हाँ में सिर हिलाया और सुब्रत के साथ अंदर चले गए। पूरे रास्ते दोनों अपनी परवरिश में कहाँ कमी रह गई यही सोचते हुए बेंगलुरु पहुंच गए। मम्मी पापा इधर। विवेक तो ऐसे खुश हुआ जैसे देखकर बचपन में होता था जब स्कूल में लेने जाते थे। ये क्या, तू भारत आ गया और बेंगलुरु में घर भी ले लिया, हमें बताया भी नहीं, सरस्वती जी गुस्से से बोली। मम्मी, कंपनी ने वापस यहीं का इंचार्ज बनाकर भेजा। जब हम यहाँ आ रहे थे
तो आप मुंबई में भैया भाभी के घर पहुंची थी, तो सोचा आप दोनों को सरप्राइज़ दिया जाए। पापा को पता था आपको सरप्राइज़ देना था बस। गुस्सा मत होना प्लीज़, मासूम सा चेहरा बनाकर विवेक बोला। चल अभी भी बच्चों जैसी हरकत करता है, सरस्वती जी हंसते हुए बोली। चलिए मम्मी पापा, आपका घर आ गया, रीवा आपका इंतज़ार कर रही है। कार का दरवाज़ा खोलते हुए विवेक बोला। बंगले के दरवाजे पर अपने नाम की पट्टी देखकर दोनों हैरान थे। सरस्वती कमलेश कुटी, उसके नीचे रीवा और विवेक लिखा था। पापा मम्मी अंदर आइए, विवेक बोला तो दोनों हंसते हुए उसके साथ घर के अंदर आ गए। रीवा ने दोनों को प्रणाम किया। आप दोनों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने विवेक को पहले ही कहा था कि मम्मी पापा को बता दो हम वापस भारत आ गए हैं, लेकिन इनको तो सरप्राइज़ देनी थी। रीवा बोली। नहीं सुब्रत था तो कोई परेशानी नहीं हुई, कमलेश जी ने कहा। पापा ये आपकी बिना शक्कर दूध वाली चाय, मम्मी ये आपकी अदरक तुलसी वाली चाय, रीवा ने चाय देते हुए कहा। पापा आश्चर्य हो रहा है, ये विवेक हर समय बस आप लोगों के बारे में ही बताते रहते हैं तो मुझे याद रहा। आपको अच्छा लगा, मैंने गलती तो नहीं कर दी? रीवा ने दोनों को देखते हुए कहा। नहीं बेटा बहुत अच्छी चाय है, कमलेश जी बोले। पापा चाय ही बनाना आता है और कुछ नहीं, मुझसे पूछती है फ़ोन करके, विवेक ने रीवा को छेड़ने के लिए कहा तो सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद विवेक उन्हें कमरे में छोड़ आया। तबीयत ठीक है? कमलेश जी ने पूछा। तबीयत ठीक है, बस अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। अरे आपने सब बातें कर ली पर सारे सिस्टम चलाने तो सीखे ही नहीं, बजाना घंटी दिन भर, बोलकर हंसने लगी सरस्वती जी। दरवाजे पर खड़ी रीवा हंसते हुए बोली। बिल्कुल सही मम्मी, पर आवाज़ लगाना अच्छा लगता है जब कोई आपको प्यार से बुलाता है। हम यही हैं और कौन से सिस्टम सीखने हैं पापा को, विवेक बता देंगे। अरे बेटा वो सब आधुनिक है तो डर लगता है ख़राब नहीं हो जाए, बस इसलिए बोल रही थी सरस्वती। कमलेश जी बोले। मम्मी बात तो सही है, लेकिन हमने भी तो सब सीखा था, आपको भी बता देंगे, और ख़राब हो गई तो आपके बेटे की भाषा में मैकेनिक को बुला लेंगे बस, रीवा हंसते हुए बोली। 2-3 दिनों में ही कमलेश जी और सरस्वती जी के साथ रीवा घुल मिल गई, उन्हें अच्छा लगने लगा। उनके साथ साथ धीरे धीरे 1 महीना हो गया साथ रहते हुए। एक दिन शाम को ऐसे ही बात करते हुए विवेक बोला। मम्मी पापा आप दोनों खुश तो हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा हम खुश हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दोनों ने चौंक कर पूछा। वो मुझे और रीवा को मम्मी हमेशा सहमी सहमी लगी, वो हंसते हंसते कहीं खो जाती हैं, कोई भी सामान हो तो डर कर हाथ लगाती हैं, अगर हम दोनों से कोई गलती हुई तो, विवेक बोला। हाँ पापा मम्मी प्लीज़ बताइए ना हमें, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है, अब मैं आपको यहाँ से जाने नहीं देने वाली। मेरा बचपन अकेले बीता, पर हमारे आने वाले बेबी को उसके दादा और दादी का साथ हमेशा मिलना चाहिए, इसलिए हम जानना चाहते हैं, रीवा ने सरस्वती जी के पास बैठते हुए बोला। इतनी बड़ी खुशी है, छोड़ो ये सब, सुनिए आप समझाइए ना इन दोनों को, सरस्वती जी रीवा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। नहीं पापा बताइए ना प्लीज़, विवेक नहीं माना। सरस्वती सच बताने दो। विवेक बेटा हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मुझ में और तुम्हारी मम्मी से जो बन पड़ा, हमने तुम दोनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दिलाने में कभी कमी नहीं रखी। हाँ हमारा रहन सहन हमेशा सादा रहा, हम उसी से बहुत खुश थे। तुम दोनों की आवश्यकताओं को हमेशा पूरा किया हमने, लेकिन विनय को लगता है कि मैं कंजूसी करता रहा, कभी खुलकर खर्च नहीं किया। तुम्हारी मम्मी जिनके घर गृहस्थी चलाने के तरीके को सभी सराहा करते थे, हमारी आन्या बहू ने उनके उसी विश्वास को हिला दिया। हर बात पर वो उन्हें नीचा दिखाती, उन्होंने बताया नहीं पर मैं सब जानता हूँ। विनय से जब बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। उस दिन हम बहुत दुखी हो जाने वाले थे जब तुमने फ़ोन कर हमारा यहाँ का टिकट करवाया था, तब से डरती हैं कहीं फिर कुछ न हो जाए, बस यही बात है, कमलेश जी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए बोले। मम्मी ये घर जितना रीवा का है उतना ही आपका भी है, यहाँ सब कुछ आपका है, ये विदेश में पली बढ़ी है लेकिन परिवार की अहमियत जानती है, इतने दिनों में आपने भी महसूस किया होगा, विवेक बोला। हाँ बेटा तुम दोनों हमारा बहुत ख्याल रखते हो, हमारा सम्मान करते हो, मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई और अब तो हमारी जिम्मेदारी है इसकी देखभाल करने की। अब छोड़ो सब पुरानी बातें।
सरस्वती जी बोली, माँ भैया भाभी को भी माफ़ कर दो, उनकी सोच और नज़रिया अलग है। आज नहीं तो कल सच उन्हें भी समझ आ जाएगा कि माता पिता अपनी संतान के लिए पहले सब कुछ करते हैं। हम लाख चाहे उनके त्याग की बराबरी नहीं कर सकते। विवेक सरस्वती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सही कह रहे हैं ये दोनों। सरस्वती, हमारी परवरिश नहीं, उनकी सोच गलत है। समय उन्हें भी सबक सिखा देगा। एक की सोच और नज़रिया के कारण हम दूसरे को परखने आए थे। जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर संतान की सोच भी अलग होती है। ये हमारा सबक है। कमलेश जी बोले, चलो बहुत बातें हो गई, अब कुछ मीठा बनाऊंगी अपनी आधुनिक रसोई में। सरस्वती जी बोली तो सब हंसने लगे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।